गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। अभी जो मैं डिस्कशन करने आया हूँ अपने इस चैनल पे, मैं जो डिस्कस करूँगा कि आज मार्केट अचानक क्यों गिरा। कल भी मार्केट गिरा था और आज भी गिरा। आज अप्रॉक्स मार्केट अगर आप देखोगे 23,100 के नीचे में क्लोजिंग दिखाया है। 23,071-72 करीब में उसने क्लोजिंग दिखाया है। अप्रॉक्स 300 पॉइंट डाउन में क्लोज दिखाया और सेंसेक्स 1000 पॉइंट। तो रीज़न क्या है आज मैं आपको ठेठ भाषा में बताने वाला हूँ। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करूँगा और सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ कि भैया मार्केट क्यों गिरा। मैंने इसे 4 कारण निकाले हैं कि गिरने की क्या वजह है कि मार्केट गिर गया। मार्केट अभी आप देखोगे वोलेटाइल है। आज सुबह मैंने निफ्टी के बारे में बात किया था कि कहाँ लेवल दिख रहा है, उसने वो लेवल दिखाया। मैंने बोला था अगर सपोर्ट तोड़ता है 21 DSMA के अनुसार से तो नीचे की ओर बेयरिश है। तो आज वो नीचे की ओर वहाँ तोड़ा तो नीचे की ओर आ गया मार्केट। और सिंपल सा बात है, जहाँ बताया था वहाँ से भी नीचे आया है। तो मैं निफ्टी का टेक्निकली बात छोड़ के अभी मैं बात करने आया हूँ कि आखिर गिरा क्यों मार्केट, रीजन्स क्या है, उसके पीछे के रीजन्स क्या निकल के आ रहे हैं। मैं वैसे रीजन्स का डिस्कशन करने वाला हूँ। मैंने इसे 4 रीजन्स निकाले हैं। पहला जो रीजन्स है, अगर आप देखोगे कि जो 4 रीजन आज देखोगे बैंकिंग अच्छा खासा डाउन रहा, जो मतलब सेंसेक्स में एक अच्छा खासा होल्ड करते हैं। तो कोटक, HDFC, ICICI सारे गिर के आज क्लोज हुए। अप्रॉक्स कोई 2%, कोई 1.23%, ऐसे करके क्लोजिंग उसने आज दिखाया। तो बैंकिंग सेक्टर तो गिरा, प्लस वीकनेस किस में था, ऑटो में वीकनेस रहा, IT में वीकनेस रहा, ये सारे वीकनेस रहे। क्यों रीजन्स है, उसके पीछे का रीजन्स निकल के आ रहा है। आप देखोगे जो US का जो पॉलिसी है, अभी उसने डोनाल्ड ट्रम्प ने, अगर आप देखोगे उन्होंने जो टैरिफ है माने इंपोर्ट ड्यूटी जिसको कहते हैं, स्टील एंड एल्यूमिनियम में यस्टरडे 25% का टैक्स बढ़ा दिया। एक नर्वसनेस का ही कारण है। 25% का टैक्स उन्होंने बढ़ा दिया यस्टरडे, मंडे की मैं बात कर रहा हूँ, जिससे मार्केट नीचे की ओर आया। भैया इंपोर्ट ड्यूटी आपने, तो उससे क्या हो सकता है, अगर ठीक है उन्होंने अगर 25% का टैक्स बढ़ाया भी इंपोर्ट पे, तो उनका कहना था कि भैया हमारा जो यहाँ का जो है मतलब व्यापार है, जो बिजनेस है, जो एल्युमिनियम और भी जो लोकल जो बिजनेस है, घरेलू जिसको कह सकते हैं कि घरेलू जो बिजनेस है उस पे इफ़ेक्ट, मतलब उसको मैंने अच्छा करने के लिए किया है। कैसे अच्छा होगा, फिर मजदूर वगैरह जो भी होंगे उनको ये सस्ते मतलब कह सकते हैं कि पहले हाई था अभी थोड़ा चीप में वहाँ मिलेगा। तो एक ही रीजन्स हो सकते हैं। और क्या रीजन्स है कि अगर सिंपल सा बात है कि जब ये बढ़ा है, जैसे आप देखोगे जानोगे, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि अमेरिकी के घरेलू स्टील और एल्युमिनियम उद्योगों को बचाने के लिए, मतलब बचाने के लिए ये किया गया है, क्योंकि ये सस्ती विदेशी आयात के कारण नुकसान में थे। क्योंकि वो सस्ते, इससे पहले क्या था, सस्ता में था, तो उसके कारण घरेलू जो वहाँ का घरेलू स्टील्स वगैरह एल्युमिनियम वगैरह है वो नुकसान में चल रहा था। यह कदम से अमेरिकी कंपनियों और मजदूरों को सपोर्ट के लिए उठाया गया। एक्चुअली अमेरिकी सरकार का ही कहना था ये, इसलिए उनके सपोर्ट के लिए, वहाँ के जो उद्योग हैं और मजदूरों के सपोर्ट के लिए ये उठाया गया कदम है। चलो ठीक है, अब इसका असर क्या पड़ेगा, उन्होंने तो चलो ठीक है ये कर दिया, उसका असर क्या पड़ेगा, उसका असर ये पड़ेगा कई देश, जैसे आप देखोगे जैसे चाइना हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, कनाडा हो गया, भारत हो गया, इस फैसले का विरोध कर सकते हैं। लेकिन आज के पेपर में आया है कि भारत पे इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा आज पेपर में आया हुआ है। लेकिन हमें क्या विरोध कर सकते हैं, उसका असर क्या पड़ेगा। ट्रेड वार जिसको हम लोग कहते हैं ना कि ट्रेड वार है, तो ट्रेड वार के कारण इस पे असर, इन देशों पे असर पड़ सकता है। ठीक है भाई, असर पड़ सकता है, तो इस वजह से लोगों को में चिंता है। वह बदले की भावना से, सिंपल सा बात ये, जो सारे देश हैं ये बदले की भावना से क्या करेंगे, टैक्स बढ़ा सकते हैं। ये लोग भी, सिंपल सा बात है, अगर आप हम पे टैक्स लगाएं तो हम भी आप पे टैक्स लगाएंगे, तो टैक्स बढ़ा सकते हैं। तो एक संभावना ये हुआ ट्रेड वार का कि भैया अगर वो टैक्स बढ़ाया है एल्युमिनियम स्टील में,
तो इन देशों पे क्या क्या असर पड़ा मैंने बता दिया। अब इसके एवज में जब ट्रेड वार होगा, सिंपल सा बात है, हम भी टैक्स बढ़ाएंगे अगर आपने बढ़ाया। अब भारत अमेरिका को स्टील एल्युमिनियम का निर्यात करता है, जिससे भारतीय कंपनियों को नुकसान हो सकता है। हम लोग सिंपल सा बात है, भारतीय कंपनियों को इससे नुकसान हो सकता है। और ये इससे भारतीय शेयर आज जो सिंपल सा मार्केट गिरा, इसका एक नमूना है। सिंपल सा बात है, अगर हम लोग क्या है, जब वो टैक्स बढ़ा है तो यहाँ की कंपनियाँ, जो हमारी यहाँ कंपनियाँ हैं, इंडिया की जो कंपनी है, उनको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जब नुकसान का सामना करना पड़ेगा तो कोई भी कंपनी जब नुकसान का सामना करना पड़ेगा तो हो सके जो इन्वेस्टर हैं उन पे ये इफेक्ट पड़ेगा इस वजह से। और अगर आप देखोगे वो तो इफेक्ट पड़ गया, इस कारण से स्टॉक मार्केट आज गिरा। लेकिन उसका महंगे उत्पाद होने से क्या मतलब असर पड़ेगा, अगर आप देखोगे अमेरिकी कंपनियों जब महंगा स्टील और एल्युमिनियम खरीदना पड़ेगा तो जिससे क्या होगा, कार, कंस्ट्रक्शन, अन्य उद्योगों में लागत बढ़ सकती है। अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल और पैकेजिंग उत्पादन महंगे हो सकते हैं, यही भी एक बात है। और इससे क्या होगा कि चलिए ठीक है, ये तो एक रीजन्स निकल के आ रहा है, और ये कब, ये लेकिन एक चीज़ और है कि वहाँ के आया है कि ये लागू कब होगा, ये अप्रैल नहीं, मार्च, 4 मार्च से ये एप्लीकेबल होगा। जो नया नियम है 4 मार्च से लागू होगा। इससे पहले ट्रम्प प्रशासन ने क्या दिए भैया, इससे पहले कई छूटों को उन्होंने ख़त्म कर दिया है, नहीं ख़त्म कर दिया है। पहले कई तरह का छूट था, सभी छूट को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब सभी देशों पे समान कर लगेगा। तो एक रीजन्स ये निकल के आया भाई कि स्टील एंड एल्युमिनियम में जो उन्होंने टैक्स बढ़ाया फ्लैट 25% का, तो इससे एक इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा कारण मैं बात करने वाला हूँ, क्या है दूसरा कारण, फेड चेयरमैन पावेल की गवाही से पहले मार्केट को घबराहट। सिंपल सा बात है ना, फेड का जो चेयरमैन है उसके गवाही कारण ये नर्वसनेस, जिसको कह सकते हैं नर्वसनेस का एक पहचान है कि भैया चलो फेड अगर वो करते हैं, उससे पहले नर्वसनेस दिख रहा है मार्केट में। क्या दिख रहा है, फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल अमेरिकी सीनेट की बैंकिंग, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स कमेटी के सामने गवाही से पहले चिंतित हैं। क्या चिंतित है भैया, उनके टैरिफ और महंगाई पर दिए जाने वाले बयान को भविष्य में मौद्रिक नीति, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी जिसको हम लोग कहते हैं, के संकेतों के लिए बारीकी से देखा जाएगा। भैया एक ये हो गया, नर्वसनेस हो गया फेड चेयरमैन के, भाई अभी गवाही देंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो एक नर्वसनेस का रीजन्स निकल के आ रहा है। क्या है भैया कि जब स्टील एल्युमिनियम पे 25% तक का टैक्स उन्होंने बढ़ाया, वहाँ गवर्नमेंट ने ट्रेड वार का खतरा बढ़ गया, मैंने जैसा पहले बताया। और अगर पावेल इस पर नकारात्मक संकेत देते हैं, अगर नेगेटिव इस पे बोलते हैं, तो स्टॉक मार्केट में गिरावट आ सकती है। 25% टैक्स तो बढ़ाया है गवर्नमेंट, डोनाल्ड ट्रम्प ने 25% का टैक्स तो बढ़ा दिया, तो अगर इस पर नेगेटिव बोल देगा, फेड के अगर चेयरमैन वगैरह हैं, पावेल हैं, अगर नेगेटिव बात करेंगे तो स्टॉक मार्केट गिर सकता है। और महंगाई, इन्फ्लेशन का क्या कहना होगा, सिंपल सा, अगर अमेरिकी महंगाई दर लगातार बढ़ रही है, अगर पावेल संकेत देते हैं ब्याज दरों में इंटरेस्ट बढ़ सकती है, तो शेयर बाजार में इसका नाम सिंपल सा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ब्याज दरों में कटौती मतलब अगर वो कटौती करते हैं, इशारा देते हैं, तो बाजार में तेजी आने की संभावनाएं बढ़ सकती है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जो फेड के चेयरमैन हैं उनका क्या रीजन्स हैं, तो वो मैंने बात किया अभी कि अभी जो ये उन्होंने टैक्स बढ़ाया है उस पर क्या निकल के रीजन्स आ रहे हैं। एक तो ये हो गया, 2 रीजन्स मैंने बताया। तीसरा रीजन्स है एफआई का लगातार सेलिंग होना, एफआई लगातार सेल कर रहा है। बार बार आप देखोगे तो एफआई जो है लगातार सेल करते जा रहा है कंसिस्टेंट। क्या डेटा क्या बोल रहा है एफआई का, जरा मैं डेटा आपको बात कर लूँ।
अप्रॉक्स उन्होंने इंडियन मार्केट में अभी तक जो सेल किया है NSDL का जो डेटा बता रहा है 9.94 बिलियन, 9.94 बिलियन का उन्होंने, जो NSDL का डेटा बोलता है 9.94 बिलियन डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने FI ने सेल किया है अप्रॉक्स इतना का NSDL का डेटा के अनुसार से। इस साल, मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, जनवरी से लेकर फरवरी चल रहा है, फरवरी तक का। तो तीसरा रीजन्स ये हो गया। चौथा जो रीजन्स निकल के आ रहा है हाई बॉन्ड यील्ड का बढ़ना। मैं पहले ही बोलते हैं हाई बॉन्ड यील्ड का, अगर आप देखोगे जो बॉन्ड यील्ड है 4.519% का है, जो 2 ईयर्स मैंने अगर 2 साल में अप्रॉक्स 2 साल पहले इसका जो था 4.2883% था। तो डॉलर इंडेक्स भी 108 चल गया है, डॉलर भी भाग रहा है, डॉलर इंडेक्स का बढ़ना, बॉन्ड यील्ड का बढ़ना। अगर 10 वर्षों का अगर आप देखोगे यूएस का, तो अभी जो डेटा है 4.519% का है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, पर इंडेक्स डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है, अभी 108.26 का है। तो ये सारे डॉलर का मजबूत होना, तो जिससे क्या होता है कि मार्केट के सेंटीमेंट्स वगैरह गड़बड़ा रहे हैं, इस वजह से स्टॉक मार्केट गिरा है आज। तो आज मैंने 4 रीजन्स निकाल के बताए हैं कि क्यों गिरा है, क्या रीजन्स थे, उस पर मैंने बात किया। इसी तरह वॉच करते रहे। अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रहें। फर्दर और भी कुछ आएगा, फिर मैं बात करूँगा ऐसे कौन से स्टॉक्स वगैरह हैं जो ब्रेकआउट में आते हैं और कुछ एक्सपेक्टेशन दिखाते हैं। आज मैं उस पर भी बात करूँगा। आज इन द सेंस मतलब कल की मैं बात कर रहा हूँ, कल मैं उस पर बात करने वाला हूँ और निफ्टी क्या प्रिडिकेट कर रहा है उस पर भी मैं बात करूँगा। इसी तरह वॉच करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह।